बिहार में बहुत बड़ी रेड, मचा हड़कंप। 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। सुबह सुबह बिहार में रेड मारी गई और 12 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई कर करोड़ों की जब्ती हुई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में सरकारी अफसरों की मौत चल रही है। सरकारी नौकरी पाने के बाद जमकर भ्रष्टाचार होता है, घूसखोरी होती है और करोड़ों की संपत्ति बनाई जाती है। 7 पुश्तें ऐशो आराम की जिंदगी काटे, उसका पूरा जुगाड़ कर लिया जाता है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई अफसर हैं जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे और पूछेंगे बेबाकी से कई सवाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 अलग अलग सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई और तो और 100 से ज्यादा अफसर भी रडार पर हैं, जिसके बाद कई सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने घूसखोर अफसरों पर होगी कार्रवाई? ईओयू की रेड के बाद क्या क्या मिले सबूत? करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित करते हैं अफसर? बिहार में भ्रष्टाचार पर कब लगेगी लगाम? कैसे होता है आय से अधिक संपत्ति रखने का खेल? जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई। दरअसल छापेमारी की कार्रवाई राज्य के कई जिलों में एक साथ अभी भी चल रही है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान के मुताबिक आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी और 100 से ज्यादा अफसरों के घर छापा मारा जा सकता है। एसडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर छापेमारी। मिली जानकारी के मुताबिक किशनगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौतम कुमार के खिलाफ जांच में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्राथमिक साक्ष्य मिले हैं, यानी सबूत। जांच के मुताबिक उनके पास लगभग 1 करोड़ 94 लाख रुपए की अतिरिक्त संपत्ति पाई गई है, जो उनकी आय से करीब 60% ज्यादा बताई जा रही है। इसके आधार पर पटना, पूर्णिया और किशनगंज स्थित उनके कुल 6 ठिकानों पर ईओयू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। किशनगंज स्थित उनके आवास और कार्यालय में भी जांच चल रही है। पुलिस बल की मौजूदगी में किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पूर्णिया के रंगभूमि इलाके में स्थित आवास समेत अन्य स्थानों पर भी टीम दस्तावेज खंगाल रही है, जिसके बाद गिरफ्तारी हो सकती है। डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार पर भी शिकंजा। सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया। जांच में उनके पास करीब 2 करोड़ 41 लाख रुपए की अवैध संपत्ति होने के संकेत मिले, जो उनकी आय से लगभग 78% ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले में सहरसा और मुजफ्फरपुर समेत कुल 6 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। टीम ने उनके आवास और अन्य संपत्तियों पर दस्तावेजों की जांच शुरू की। छापेमारी के दौरान परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। दरअसल ईओयू की ये पूरी कार्रवाई पटना के निगरानी विशेष अदालत से प्राप्त तलाशी वारंट के आधार पर की गई। अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक सत्यापन में साक्ष्य मिलने के बाद ही छापेमारी का निर्णय लिया गया। दोनों मामले को मिलाकर कुल 12 अलग अलग स्थानों पर ईओयू की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है और ये 1 हफ्ते तक चलती रहेगी। अलग अलग टीमों को विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है ताकि जांच प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा सके। दस्तावेज, बैंक लेन देन और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई पर नजर। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल दोनों अधिकारियों के खिलाफ मिले साक्ष्यों की जांच की जा रही है। यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों पर निगरानी एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल दोनों अधिकारियों के खिलाफ मिले साक्ष्यों की गहन जांच जारी है। तलाश पूरी होने के बाद विस्तृत खुलासा किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि लगातार छापेमार कार्रवाई तो होती है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं? और इसका जवाब आगे हम आपको जरूर देंगे। लेकिन बात एसवीयू की भी करते हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू ने भी मारा छापा। उधर बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, तो स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू ने भी शिवहर के उप विकास आयुक्त से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ब्रजेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। प्रारंभिक जांच में करीब 1 करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ और यह खुलासा पिछले दिनों हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। छापेमारी में मिला कई गुना अधिक संपत्ति का सुराग।
जांच एजेंसी के मुताबिक छापेमारी और तलाशी के दौरान आरोप से कहीं अधिक संपत्ति के सबूत मिले हैं। ब्रजेश कुमार और उनकी पत्नी के नाम पर कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो उनकी आय से कहीं अधिक बताए जा रहे हैं। पत्नी के नाम पर करोड़ों की संपत्ति। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि ब्रजेश कुमार की पत्नी गीतांजलि कुमारी के नाम पर पटना के दानापुर इलाके में कई संपत्तियां खरीदी गई। साल 2022 से 23 के दौरान 4 अलग अलग डीड के जरिए कुल 2,26,59,60,000 रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है। इसके अलावा सगुना मोड़ स्थित ओम गंगा कॉम्प्लेक्स में 2 व्यवसायी दुकानों और प्रगति टावर में एक दुकान भी खरीदी गई। पूछताछ के दौरान ब्रजेश कुमार ने इन संपत्तियों को अपना बताया। एसवीयू को विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों में करीब 21 लाख रुपए के निवेश के दस्तावेज भी मिले। इसके अलावा नरकटियागंज में रिश्तेदार से करीब 31,73,000 रुपए की जमीन उपहार में लेने का मामला भी सामने आया, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। सबसे अहम बात यह है कि ब्रजेश कुमार ने अपनी वार्षिक संपत्ति घोषणा में अपनी और पत्नी के नाम पर किसी भी संपत्ति का ब्यौरा दिया ही नहीं, जबकि जांच में कई डीड और संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। जांच एजेंसी अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं और भी बेनामी या रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति तो नहीं खरीदी गई। कुल मिलाकर इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर इन अफसरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्या यह सिर्फ एक अधिकारी की कहानी है या सिस्टम के भीतर फैले एक बड़े पैटर्न की झलक? बहरहाल ये मामले बिहार में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का एक उदाहरण माने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच की दिशा तय करेगी कि यह मामला कितनी दूर तक जाता है, किन किन नामों को और सामने रखा जाता है। फिलहाल राज्य में इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हो रही है। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। माफियाओं से साठगांठ रखने वालों से लेकर उन अफसरों के ठिकानों पर भी सर्च हो रहा है जिनके बारे में पुख्ता फीडबैक है कि वो भ्रष्टाचार के बूते अकूत संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। सच भी सामने आ रहा है, अवैध संपत्ति का खुलासा भी हो रहा है, लेकिन जांच की प्रक्रिया ऐसी है कि भ्रष्ट अफसरों के चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। संपत्ति भले ही जब्त हो जाती है, आरोपी गिरफ्तार ही नहीं होता जैसे इन मामलों में हो रहा है। वो आजाद घूमता है, मौज से नौकरी करता है, सरकार से सैलरी लेता है और फिर इसी पैसे से जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज मुकदमे को अदालत में चुनौती दे देता है। ये सब तब हो रहा है जब हर सरकारी अफसर को सालाना अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है, लेकिन वो ब्यौरा देते नहीं और अकूत संपत्ति को अर्जित करते हैं। घोषित संपत्ति से अधिक पाए जाने पर बर्खास्तगी का भी प्रावधान है, लेकिन वो भी नहीं होता। हाल के दिनों में आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई ऑपरेशन हुए और जो आज ऑपरेशन हुए उसकी डिटेल भी हम आपको दे चुके हैं, लेकिन उन मामलों में भी गिरफ्तारी नहीं हुई। छापे के बाद क्यों नहीं होती गिरफ्तारी? अब जब सवाल पूछा है तो इसका जवाब भी देते हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई हो या फिर विजिलेंस ब्यूरो, ईओयू हो या फिर विशेष निगरानी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पाती। तर्क ये दिया जाता है कि व्यापक पड़ताल के बाद सर्च होता है, जांच चलती है। आय से अधिक संपत्ति के किसी भी मामले की जांच में कम से कम 2 साल का वक्त लग जाता है। जांच एजेंसियों का फोकस अवैध संपत्ति जब्त करने पर ज्यादा रहता है और वो हमने देखा भी। जांच एजेंसियां मानती हैं कि उन्होंने संबंधित अफसर के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अभियुक्त को कोर्ट में पेश करना होगा, फिर कोर्ट केस डायरी मांगेगा। एजेंसियां कानूनी उलझन में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए सिर्फ संपत्ति जब्त तक ही सीमित रह जाती हैं, लिहाजा वो जांच पर फोकस करते हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं। आय से अधिक संपत्ति के मामले पूर्ण छानबीन के बाद ही दर्ज होते हैं। ऐसे मामले में अमूमन गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती। एक तर्क यह भी दिया जाता है, लेकिन जहां अनायास किसी चेकिंग के दौरान आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हो और अन्य परिसंपत्ति को जानने के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत हो तो गिरफ्तारी संभव है। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होता है उन्हें सरकारी सेवा में बनाए रखना आस्तीन के सांप जैसा है, जिसे पालना नहीं चाहिए लेकिन वो पलते हैं। ऐसे अफसर सरकार के पैसे से ही केस लड़ते हैं। लोक सेवक हर वर्ष संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देते हैं। अगर उन्होंने 4 संपत्ति का ब्यौरा दिया है और सर्च के दौरान 5वीं या 6ठी संपत्ति का पता चलता है तो उनके खिलाफ सरकार से संपत्ति छिपाने के आरोप में बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसी कार्रवाई कम ही देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ संपत्ति ही जब्त कर ली जाती है। आज जो 2 अफसरों के घर छापेमार कार्रवाई की गई है उसमें भी आपने यही पैटर्न देखा होगा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। इसलिए बेबाकी से आज हम सवाल पूछ रहे हैं। जब अफसरों के बारे में यह पता लग जाता है कि आय से अधिक की संपत्ति है, लेकिन संपत्ति जब्त करने पर एजेंसी का पूरा ध्यान तो होता है, लेकिन आखिर उन अफसरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती?
और हमने आपको पूरी डिटेल दे दी कि किस तरीके से कानूनी पचड़े में ये अफसर नहीं पड़ना चाहते, इसलिए इन अफसरों की गिरफ्तारी नहीं होती और भ्रष्टाचार का दीमक इसलिए बिहार को खाया जा रहा है, जिस पर सोचना होगा और सवाल भी पूछने होंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।